जब महाराज कंस ने अपनी 100% कर विधि की बात रखी तो बरसाना पर आने वाले सभी संकटों का मुझे विचार आया। मैं बरसाना की मुखिया और ये अन्याय सह नहीं सकती, इसलिए महाराज कंस के विरुद्ध मैंने आपत्ति जताई, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मुझे कारावास में डाल दिया। कारावास में पूरी रात सूर्य उदय होने के साथ अपने अंत का विचार कर मैं यही सोचती रही कि बरसाना से कोई आएगा और मेरे प्राण बचाएगा, किंतु नहीं, कोई नहीं आया। अगले दिन जब महाराज कंस के सामने मुझे प्रस्तुत किया गया, उनकी तलवार के सामने होते हुए भी मैं भयभीत नहीं थी। मैंने अपनी पूरी शक्ति जगाकर अपनी मृत्यु को स्वीकारा। कदाचित ये देख स्वयं धरती मां ने भी मेरी सहायता की। फिर अचानक वहां एक भूकंप आया, ऐसा भूकंप जिसमें महाराज अपना संतुलन खो गए। मैंने केवल अपनी ही नहीं, अयन की भी बेड़ियां खोली और वहां से निकल गई। महल के बाहर महाराज कंस अपने सैनिकों के साथ हमारा पीछा कर रहे थे, किंतु मैं वहीं खड़ी, कायरों की भांति वहां से भागी नहीं, वहीं खड़ी रही और निडर होकर महाराज कंस को उनके दिए गए वचनों का स्मरण करवाया। आपने स्वयं हमें चुनौती दी थी, यदि बरसाना का कोई योद्धा हमें बचा ले जाएगा तो आप हमें क्षमा कर देंगे और पूरे 1 वर्ष के कर्ज से हमें मुक्त कर देंगे। और बस फिर क्या था, महाराज कंस से मेरा शौर्य और मेरी निर्भीकता देख बरसाना को पूरे 1 वर्ष के लिए कर मुक्त कर दिया। तो बोलो राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। बोलो और हाँ, आप सबको देने के लिए एक और शुभ समाचार है। आपके मुखिया मेरे बाबा का स्वास्थ्य पहले से अच्छा है, बस नारायण चाहे तो वो शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। राधा रानी जी, होली का पर्व अशुभता पर शुभता के विजय का प्रतीक ही होता है। अब बरसाना में इतना शुभ हो चुका है तो मेरे विचार से इस वर्ष की ये होली बड़ी धूमधाम से मना लेनी चाहिए। क्या विचार है आप सबके? हाँ राधा रानी, होली तो अवश्य खेली जानी चाहिए। होली अवश्य मनाई जाएगी। उत्तम। तो सबसे पहले खेलेंगे हमारी प्रिय राधा रानी के स्वागत में फूलों की होली। जिस प्रकार होली के रंग इतने सुंदर होते हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार फूल भी तो सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक अपनी सुगंध से समस्त संसार को सुगंधित करते हैं। यदि इन फूलों को श्रृंगार स्वरूप पहन लो तो सुंदरता बढ़ा जाती है। तो इन्हीं फूलों के साथ समस्त संसार को सुगंधित करते हुए सबसे पहले हम खेलेंगे पहली बार फूलों की होली। तो बोलो होली है, होली है, होली है। मैं तुम्हारा मंतव्य भली भांति समझ रही हूँ कृष्ण, किंतु स्मरण रहे, जब तुम कठिन समय में मेरे साथ नहीं थे तो मैं उत्सव के समय तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। मैं ये होली तुम्हारे साथ कदापि नहीं बनाऊंगी। राधे, तुम मेरे साथ होली अवश्य खेलो, देख।
हो क्या रहा है? मन से मन के मीत जुड़े, छूटे प्रेम रंग न चढ़े जो एक बार। फूलों वाली होली में हो फूलों की बौछार, गोपियों के संग खेले गोप कुमार। फूलों वाली होली में हो फूलों की बौछार, गोपियों के संग खेले गोप कुमार। तुम्हारा कृष्ण तुम्हें पुकार रहा है, आओ राधे। मैं होली खेल नहीं सकती, किंतु देख तो सकती हूँ। पुष्प भरी है ब्रज की गलियां, गोरी गोपियां लेकर गलियां, एक दूसरे को रहे। आओ न राधे, केवल तुम और तुम ही हो जो मेरे साथ फूलों की होली खेल सकती हो। तुम्हारे अतिरिक्त ये अधिकार किसी और को नहीं। संग खेले गोप कुमार। फूलों वाली होली में हो फूलों की बौछार, गोपियों के संग खेले गोप कुमार। कान्हा के कान्हा के कान्हा के कान्हा के गिरधर के गिरधर के गिरधर के कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। जमुना के तट वंशी वट निकट झूमे वृंदावन सारा रे। कान्हा के गिरधर के कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। गोप गोपी गो गगन गुलाल, बिगड़े हैं राग रस रंग। घेरत है होरी नंदलाल, निगरे हैं नित नई तरंग। हे चोरी चोरी जोरा जोरी गोरी तोरी कोरी कोरी चुनरी पे शाम रंग किसने डारा रे। कान्हा के गिरधर के कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे।